अब आपके सामने ये वाला एरिया है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस का। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में क्या है कि होता ये है कि स्टूडेंट इसमें मज़ीद जो पीछे ए और बी एक्टिविटी बच्चों ने की होती है वो इसको मज़ीद एक्स्ट्रा करते हैं, मगर इसमें होता ये है कि अब आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। बना बनाया जिस तरह ये पीछे एक्टिविटी ये दी गई थी, मतलब इसके जो रिज़ल्ट थे वो दिए गए थे उसमें से ये आपने लगाना था। अब आप अपनी मर्ज़ी से ओपन ये जो मर्ज़ी आप फ़िक्र अपने पास से लिख सकते हैं। अब देखें, इफ़ आई स्लीप इन टाइम, मैं अगर वक़्त में सोऊंगा तो फिर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्टिविटी बताता हूँ कि अगर मैं वक़्त में सोऊंगा आई विल ऑफ़र फजर प्रेयर, तो या फिर आई विल गेट अप अर्ली, ठीक है। मगर मैं आपको कहूँगा कि आप इस एक्टिविटी को करने से पहले वर्ड बैंक पढ़ लें। वर्ड बैंक का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, इंग्लिश चाहे वो बोलनी है चाहे इंग्लिश लिखनी है, तो आपको चाहिए होते हैं वर्ड्स। जिस तरह कोई आपने शूट करना है, एक गन है आपके पास, तो आपको चाहिए गोलियां, ठीक है। अगर गोलियां बंदूक के अंदर ना हों तो फिर वो आप बंदूक नहीं चलाएंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है यानी कंडीशन और रिज़ल्ट की, ये इसका समझ लें कि आपको अगर फार्मूला भी आता है, आपके पास स्ट्रक्चर है यानी आपके पास गन है, तो ये इसकी मिसाल बुलेट्स की है। यानी अगर गोलियां होंगी तो आप गोलियों को बंदूक में डालेंगे तो फिर ही चला पाएंगे। अगर फ़र्ज़ करेंगे आपके पास वर्ड्स नहीं है, आपको स्ट्रक्चर A to Z बड़ी पक्की याद है, ठीक है, मगर आपको वर्ड्स का पता नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ना सेल्फ राइटिंग कर पाएंगे ना ही इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है। मेरे साथ साथ आप पढ़ें, हेल्प द नीडी, ट्रीट द पेशेंट, प्रेस्क्राइब द राइट मेडिसिन, visit a hill station, stay at home, feel pain, go to the park, speak politely, teach effectively, take care, buy snacks, order pizza, cook meal, become sad, sleep soundly, take rest, punish severely, speak harshly, feel ashamed, गो टू बेड अर्ली। अब इनके मीनिंग सुन लें। हेल्प द नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंदों की मदद करना। ट्रीट द पेशेंट, मरीज़ का इलाज करना। प्रेस्क्राइब द राइट मेडिसिन, सही दवाई लिख के देना यानी नुस्खा देना जो डॉक्टर देते हैं। विजिट अ हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाके की सैर करना। स्टे एट होम, घर पर ठहरना। फील पेन, दर्द महसूस करना। गो टू द पार्क जाना। स्पीक पोलाइटली, नरमी से बोलना। टीच इफ़ेक्टिवली, मौसर अंदाज से पढ़ाना। टेक केयर, देखभाल करना। बाय स्नैक्स मतलब वो जो जिसे हम कहते हैं पापड़, मतलब जैसे लेज़ हो गया, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ख़रीदना। ऑर्डर पिज़्ज़े का ऑर्डर करना। कुक मील यानी खाना पकाना, यानी फूड को भी कहते हैं ना। तो उसके बाद है बिकम सैड, दुखी हो जाना। स्लीप साउंडली, गहरी नींद सोना। टेक रेस्ट, आराम करना। पनिश सीवियरली, शिद्दत से सज़ा देना या मारना। स्पीक हार्शली, सख्ती से बोलना। फील अशेम्ड, बेइज्जती महसूस करना, शर्म महसूस करना। और गो टू बेड अर्ली, जल्दी सोने के लिए जाना। अब करना यह है कि जिस तरह क्लास के अंदर होता है, बच्चे जो है ना उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम होता है, 35 to 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो उसके अंदर पढ़ाने का अंदाज़ और होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि रिकमेंड भी आपको यही करूँगा कि आपने वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इस वर्ड बैंक की बार बार प्रैक्टिस करनी है, मीनिंग भी माइंड में रखने हैं, और इसको बेहतर यही है कि आप इसको याद कर लें, ठीक है। ये कोई रटा नहीं है, ये वर्ड्स इंग्लिश बोलचाल में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है, इनके स्पेलिंग्स को भी माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली एक्टिविटी करेंगे ना तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो अब आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, ये इसका सिर्फ तर्जमा मतलब ट्रांसलेट करूँगा इसको उर्दू में, और आपने गेस करके आपने ये देखना है कि कौन सा ये वाला जो वर्ड बैंक का वर्ड है यानी फ्रेज़ है वो इसके साथ सूट करेगा। तो इफ़ आई स्लीप इन टाइम, अगर मैं वक्त में सोऊंगा। इफ़ वी विन द टॉस, अगर हम टॉस को यानी कि टॉस मतलब सिक्के का जो टॉस होता है जीतेंगे। इफ़ शी फील्स सिक, अगर वो बीमार होगी। इफ़
इट इज़ रेनी आउटसाइड, अगर बाहर बारिश वाला मौसम होता है तो इफ़ ही डज़ नॉट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम, अगर वो वक्त में जो ना अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल नहीं करता, तो इफ़ दे विज़िट आ ज़ू, अगर वो चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे, इफ़ आई गेट टायर्ड, अगर मैं थक जाऊँगा, इफ़ आसिफ डज़ नॉट स्पीक द ट्रूथ, अगर आसिफ सच नहीं बोलेगा। एक बात का याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो रिज़ल्ट लिखें वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस उसके बनाएं, आप उसके नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक मिसाल के तौर पर इफ़ आई स्लीप इन टाइम, अगर मैं वक्त में सोऊंगा, ठीक है, तो आई विल नॉट गेट अप लेट, आप कह सकते हैं। तो आपने लिखना इसका जो आई लिखेंगे, जो भी मतलब सब्जेक्ट का पहला लेटर लिखेंगे वो कैपिटल होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, एंड फुल स्टॉप। तो अब हम करेंगे लर्न टू स्पीक, ठीक है। लर्न टू स्पीक किसे कहते हैं, जो आपने वर्ड बैंक पढ़ी होती है या पीछे एक्टिविटीज़ की होती है, तो अब आपको इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना ड्रिलिंग कर करके वो पुख्ता स्ट्रक्चर हो जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इंग्लिश बोलने में। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो देखें, फार्मूला बताता हूँ, वो माइंड में रखिएगा। व्हाट विल यू डू इफ़ यू बिकम आ डॉक्टर, कहता है अगर आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, यानी ये रिज़ल्ट पूछ रहा है। इफ़ यू बिकम अ डॉक्टर, अब यहाँ से जो यहाँ तक होगा ये आपसे कंडीशन लगा के रिज़ल्ट पूछ रहा है, आपको चाहिए रिज़ल्ट, तो आपने रिज़ल्ट बताना है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जवाब कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। आपने पहले लगानी है कंडीशन, फिर रिज़ल्ट लगाना है। जैसे आप अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे, तो इफ़ आई, अब एक और मोटा रूल याद रखें, यू को हमेशा आई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर यू आए, यू को आई में कन्वर्ट करना है, और अगर आई आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो आपने यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। इफ़ आपने जब जवाब बताना है, इफ़ आई बिकम आ डॉक्टर आई विल डैश, यानी आई विल हेल्प द पेशेंट, आई विल ट्रीट द पेशेंट, आई विल प्रिस्क्राइब द राइट मेडिसन। इसके अलावा भी बेशुमार आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी को तो कहते हैं क्रिएटिव स्पीकिंग। आप रटे के बगैर अपने माइंड से, क्रिएटिव माइंड से आप जवाब जनरेट करेंगे। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे। इफ़ यू गेट सम हॉलीडेज़, अगर आपको कुछ छुट्टियाँ मिल जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो आई, आपने जवाब में क्या करना है, इफ़ आई गेट सम हॉलीडेज़ आई विल डैश, ओके। आगे चलें। उसके बाद क्या है कि अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू ट्रीट द स्टूडेंट्स इफ़ यू बिकम अ टीचर। कहता है अगर आप एक टीचर बन गए, एक उस्ताद बन गए, तो आप स्टूडेंट्स के साथ, अपने तलबा के साथ क्या सलूक करेंगे, ठीक है। इफ़ आई बिकम अ डॉक्टर आई विल डैश, ठीक है, आई विल पनिश द स्टूडेंट्स, आई विल स्पीक पोलाइटली, आई विल टीच केयरफुली। ये बहुत से सेंटेंस आप अपने पास से जनरेट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल यू ईट इफ़ यू फील हंग्री एट मिडनाइट। अगर आधी रात को आप उठ के आप भूख महसूस करेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे, ठीक है। इफ़ आई फील हंग्री एट मिडनाइट आई विल ईट, यहाँ पे आपने गौर करना है, आपने ये ईट ही लगाना है, फॉर्म ऑफ वर्ब यू विल के बाद ईट ही लगानी। क्यों भला, क्योंकि वो आपको खाने का ही बस पूछ रहा है कि कौन सा खाना खाएंगे, यानी कि कौन सी चीज़ खाएंगे। उसके बाद हाउ विल यू फील इफ़ यू फेल इन द नेक्स्ट टेस्ट, आप क्या महसूस करेंगे अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपने जब जवाब स्टार्ट करना है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले, इफ़ आई फेल इन द नेक्स्ट टेस्ट आई विल डैश। व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर टायर्ड टू नाइट। कहता है आप क्या करेंगे अगर आप टायर्ड कहते थकावट, थके हुए, टायर्ड टू नाइट, अगर आज रात आप थक गए तो आप क्या करेंगे। अपने माइंड से सोच के आपने उसका रिजल्ट लगाना है। इफ़ आई एम, अब यहाँ पे आपने क्योंकि आई यू को आई में कन्वर्ट आपने किया तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम, ठीक है। आई एम, इफ़ आई एम टायर्ड टू नाइट तो आई विल डैश। उसके बाद व्हाट विल योर टीचर डू इफ़ यू आर लेट टुमारो।
कहता है अगर कल आप लेट हो जाएंगे तो आपके टीचर क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आपके टीचर का रिज़ल्ट जो होगा वो बताना है। इफ़ आई एम, अब फिर ये यू आ गया तो यू को आपने चूँकि आई में कन्वर्ट करना होता है तो आर की जगह पे एम लगाएंगे। इफ़ आई एम लेट टुमारो माई टीचर, योर को माई में हमेशा कन्वर्ट करेंगे। माई टीचर विल डैश, माई टीचर विल पनिश मी, माई टीचर विल गिव पनिश, या फिर कुछ भी आप सोच समझ के उसको आप इंग्लिश में लगाएंगे उसकी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आस्क का रिप्लाई क्या होता है? आस्क का मतलब पूछना और रिप्लाई का मतलब जवाब देना। ये वो क्वेश्चंस होते हैं कि हम अपनी तस्दीक करने के लिए, तस्दीक जब करेंगे कि आया कि ऐसे ही काम हुआ है कि नहीं, इस तरह इसको तस्दीक करना कहते हैं। तो ये जवाब जब आपने देने, ये या यस में देने होते हैं या नो में देने होते हैं, मगर पूरा जवाब नहीं इसमें देना होता आपने, ठीक है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर समझ लें ज़रा। विल स्टार्ट में लगा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा होगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इफ़, यानी इफ़ से लेके सारा वो क्या होगा, वो कंडीशन लगी होगी। तो आपसे वो रिज़ल्ट जो ना पूछा जाएगा, आप करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में देखें, अब इसमें देखें कि इसके आंसर की स्ट्रक्चर क्या होगी। यस आप लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, या फिर वी लगा लें, आप दे लगा लें, जो भी सब विल के फ़ौरन बाद क्वेश्चन में सब्जेक्ट आएगा, आपने उस मुनासिब से वो उसको सिलेक्ट करना है। अगर नो में आंसर देना है, नो आई वॉन्ट, बस नो ही वॉन्ट, नो शी वॉन्ट, इस तरह। तो अब देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विल यू टेक रेस्ट इफ़ यू आर टायर्ड, कहता है क्या आप आराम करेंगे अगर आप थक जाते हैं, ठीक है, थक जाएंगे तो आप आराम करेंगे। तो अब आपने जब जवाब देना है, आपने इसको देखना है, यस में देना है या नो में। अब यस लगाएंगे, और आपने असल में इसको लिखना नहीं है, ये याद करना है, मतलब बोलने की एक्टिविटी है ये, ओरल। यस, यू को आई में कन्वर्ट कर दिया, यस आई, और फिर आप क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। अगर तो आंसर आपने देना है नो में, तो नो आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट। उसके बाद देखें, विल योर फादर बिकम हैप्पी इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, क्या आपके अबू खुश होंगे अगर आप अच्छे नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखें, योर आ गया। अभी ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि अगर आस्क एंड रिप्लाई वाले क्वेश्चंस के अंदर योर आ जाए तो आपने योर के बाद वर्ड देखना होता है कि वो मेल है, वो नाउन देखना है, वो मेल है, फीमेल है, या वो ज़्यादा हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि अब यहाँ पे मेल आ जाता है तो आपने ही लगाना है। अगर यहाँ फ़ीमेल हो, यानी औरत का नाम, औरत का जिक्र हो, तो फिर शी लगाएंगे। अगर ज़्यादा हों नाउन, मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा हैं, तो आपने दे का जो प्रोनाउन है वो यूज़ करना है। तो इसमें यस ही विल या नो ही वॉन्ट, ये लगाएंगे बस। उसके बाद विल यू हेल्प योर मदर इफ़ शी गेट्स सिक, अगर कहता है अगर आपकी अम्मी बीमार हो जाती हैं तो क्या आप अपनी अम्मी की मदद करेंगे। तो इसमें या यस आई विल या नो आई वॉन्ट। उसके बाद विल यू गेट एंग्री इफ़ यू लूज़ द गेम, अगर कहता है कि अगर आप गेम को हार जाते हैं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो अब देखिए, विल के फ़ौरन बाद क्या आया है, आपने बस इसमें विल के फ़ौरन बाद जो प्रोनाउन है उसको देखना है, आगे विफ के बाद वाला उसको नहीं देखना। तो यस आई विल या नो आई वॉन्ट। विल यू गेट पनिशमेंट इफ़ यू कम टू स्कूल लेट, कहता है क्या आपको सज़ा मिलेगी अगर आप स्कूल लेट आ जाते हैं। तो रिज़ल्ट आपसे वो पूछ रहा है, यस आई विल या नो आई वॉन्ट। आगे चलते हैं लर्न टू राइट की एक्टिविटी की तरफ। ये आपने जस्ट इसको सेल्फ राइटिंग के तौर पर करना है, मैं जस्ट आपको गाइड करूँगा। कहता है राइट में राइट 5 पॉसिबल रिजल्ट्स इफ़ यू कैच अ कोल्ड, कहता है अगर आपको सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, तो आप पॉजिटिव रिज़ल्ट, जो पॉजिटिव रिज़ल्ट हो सकते हैं उसके पॉसिबल, वो आपने देने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने इसको करना है, तो इफ़ आई, ठीक है, ये मैं सिंपल राइटिंग में लिख रहा हूँ ताकि हर एक को समझ लगे। इफ़ यू को आई में कन्वर्ट करना है, इफ़ आई कैच आ कोल्ड
तो यहाँ चूँकि इतनी जगह नहीं है, तो इफ़ आई कैच अ कोल्ड आई विल टेक मेडिसन। ठीक है, तो मैं इनके इसका रिज़ल्ट यही है ना कि मैं दवाई लूँगा अगर मुझे सर्दी होगी तो इसी तरह के आपने रिज़ल्ट खुद लिखने हैं। उसके बाद है राइट 5 पॉसिबल रिजल्ट्स इफ़ यू गेट लो मार्क्स इन द एग्ज़ाम। कहता है अगर आप इम्तहान में आपके कम नंबर आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपसे रिज़ल्ट पूछा जा रहा है, आप क्या करेंगे, या आपके वालिदैन क्या रिएक्ट करेंगे, या आपके टीचर क्या रिएक्ट करेंगे। इस तरह की आपने सोच समझ के ना वो सेंटेंस बनाने हैं। देखें, मैं भी समझता हूँ स्टूडेंट्स की फीलिंग को, इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी लिखने में आएगी, मगर बस यही माइंड में रखिएगा कि आपने पहले तो इसको लिखना है इन शुरू में ये कंडीशन को, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा के विल लगा के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, वर्ड बैंक आपको देखें, आप मैंने पहले भी बताई है, इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखिएगा और इसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर, और इसके अलावा भी आप फॉर्म ऑफ वर्ब कोई फ्रेजेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस चैप्टर के यूनिट नंबर 7 के मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, वो इसलिए कि ताकि स्टूडेंट्स बोरियत महसूस ना करें और उनके कंसेप्ट भी एकदम से क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए मेरे इस लेक्चर की तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, अपने कमेंट्स का इजहार लाजमी किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।